अगर बात की जाए जेआरएफ की, तो मैंने 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और उस अटेम्प्ट में मेरा कुछ मार्क्स से जेआरएफ रह गया था और मैं उसमें कुछ गलतियाँ की थी। और 2022 में मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया जेआरएफ का, यूजीसी नेट जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस, और उसमें मैंने क्वालिफ़ाई किया जेआरएफ और सॉरी। तो उसी पर हम लोग बात करेंगे कि हाँ, जेआरएफ के लिए हमारा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आज मैं प्रॉपर अगर बात की जाए, तो मैं आपका बुक्स जो हैं, आपके यूजीसी नेट जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं, उसके बारे में बात की जाए। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट्स बुक्स हैं जो काफ़ी हेल्पफुल आपका रहेगा आपके जेआरएफ के लिए। तो उसमें अगर हम लोग सिलेबस को अगर आप लोग देखें, तो आप लोगों को पता होगा कि 10 यूनिट हैं आपके पॉलिटिकल साइंस में। तो उस यूनिट को, उसमें कौन-सा है, किस यूनिट में किस बुक का इस्तेमाल किया जाए, और क्या हो सकता है कि कुछ-कुछ यूनिट्स जो हैं, उसमें आप यूट्यूब चैनल आपका हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, जिसमें जो मैं आपके सेकंड वीडियो में आप लोगों से बात किया था, और होपफुली आप लोग उस पर जाकर देखे होंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, आप लोगों को कैसा लगा वो यूट्यूब चैनल। और तो हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के फर्स्ट। पॉलिटिकल थ्योरी में आप लोग देखिएगा तो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के में हमें सिलेबस में दिया गया है। तो उसके लिए आप अगर देखा जाए बुक रेफ़र करने के लिए, तो फर्स्ट बुक तो आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड्रयू हेवुड का आप रेफ़रेंस के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त बुक है और आपका जो नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उससे काफ़ी मैच करता है। इसमें सब कुछ कवर किया गया है। काफ़ी थोड़ा-सा बुक थोड़ा-सा मोटी है, लेकिन अच्छी बुक है। आप अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप देख सकते हैं, और या आप रेफ़रेंस के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में। पॉलिटिकल थ्योरी में अगर लिबर्टी, जस्टिस और इसका या इक्वालिटी की बात की जाए, तो उसके लिए आप ओपी गाबा का बुक आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। और मैं ओपी गाबा इसलिए बोल रहा हूँ कि ओपी गाबा जो यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन आप देखिएगा, तो उस डिमांड को ये फुलफ़िल करता है। नहीं तो इस तरह पॉलिटिकल थ्योरी में भी आपका एंड्रयू हेवुड का बुक आता है, आप उसको देख सकते हैं। या आप राजीव भार्गव और आचार्य एडिटेड बुक आता है पॉलिटिकल थ्योरी का, उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत सा बुक, बहुत सारे बुक हैं अगर पॉलिटिकल थ्योरी पर देखा जाए। लेकिन मेरा मानना है कि आप ओपी गाबा को इस्तेमाल करो। ओपी गाबा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ज़बरदस्त बुक है। आपका इनका कंटेंट देखा जाए तो उसी से मैच करता है काफ़ी। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने यूजी में पढ़ा भी होगा, तो आप कहीं न कहीं आप अगर कोई बुक पढ़े रहते हैं, तो एग्ज़ाम के समय उस बुक को यूटिलाइज़ करना भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप ओपी का आप प्रेफ़र कीजिए मेरे हिसाब से अब हम सेकंड यूनिट की बात करते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आप हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मार्क्स, आपका सुब्रता मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी का बुक रेफ़र कर सकते हैं। या आप ओपी गाबा का भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आता है, उसमें दोनों में से कोई एक बुक आप रेफ़र करें, ठीक है? और दोनों बुक आपका, अगर उसमें कुछ यूनिट, अगर सेकंड यूनिट में कुछ थिंकर्स अगर आपको अगर कवर नहीं हो रहा है, तो उसका आप यूट्यूब और इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फ्रेंच फैनन को पढ़ना है, हाना अरेंट को पढ़ना है, तो ये सब बुक में हो सकता है नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड कंटेंट, तो आप उसका इंटरनेट पर देख लो, यूट्यूब चैनल पर देख लो, अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा और उसका नोट्स डाउनलोड कर लो। तो आप एक ही बुक कोई एक इस्तेमाल करो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए रेफरेंस के रूप में। आप सुब्रता मुखर्जी का इस्तेमाल करो, चाहे ओपी गाबा को इस्तेमाल करो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड यूनिट की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आप हिमांशु रॉय और आपका एमपी सिंह का बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको रेफरेंस के रूप में देख सकते हैं। आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थिंग्स एंड थिंकर। अगर आप इसमें कंटेंट की बात की जाए, तो इसमें कंटेंट लगभग लगभग आपका जो हमारा जो सिलेबस है, अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट को देखें, तो उसको इसमें कवर किया गया है। या सॉरी, आप ओपी गाबा का भी इस्तेमाल करते हैं, उनका भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर आता है। तो कोई एक बुक आप इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे हिसाब से 2 बुक, 3 बुक पढ़ पाना एक यूनिट के लिए बहुत मुश्किल काम है। कोई एक बुक आप रेफ़रेंस के रूप में इस्तेमाल करो। आप हिमांशु रॉय को इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको इस्तेमाल करें आप, या आप ओपी गाबा का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है? अब फोर्थ यूनिट की बात करते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए आप अगर बात की जाए, तो बुक तो बहुत है, लेकिन मैं पर्सनली उसके लिए यूट्यूब चैनल का काफ़ी यूटिलाइज़ किया था, ताकि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का जो सिलेबस है, थोड़ा-सा लेंदी लगा मुझे। और उसके लिए बुक की अगर बात की जाए, तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक मुझे बहुत
अच्छी बुक दिखी, मैं पढ़ भी रहा हूँ उसको अभी, क्योंकि मेरा भी थोड़ा-सा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे उतनी अच्छी होल्ड नहीं है। मैंने अपना ये जो नेट जेआरएफ की तैयारी है उस समय मैंने यूट्यूब चैनल का ज़्यादा इस्तेमाल किया था इस कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स आपका न्यूटन एंड वेन डेथ राइटर है इसका, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफ़रेंस के रूप में देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। और या आप इसके लिए इस यूनिट के लिए आप यूट्यूब चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके सिलेबस से आपका कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है? तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बुक पर ही डिपेंडेंस नहीं रहना है, अपने यूट्यूब चैनल भी इस्तेमाल करना है, इंटरनेट भी इस्तेमाल करना है, और इस सब को रेफ़रेंस के रूप में आप, क्योंकि अब देखो इतना मोटा बुक अगर आप पढ़ें, तो आपका 15 दिन, 20 दिन तो इसी में चला जाएगा। तो इसको रेफ़रेंस के रूप में आप इस्तेमाल करें, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन की बहुत बुक है, ठीक है? लेकिन और इंटरनेशनल रिलेशंस जो 5 यूनिट था, और 6 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, एक डायनामिक और थोड़ा-सा करंट से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक और क्वेश्चन्स आता है, ठीक है? लेकिन स्टैटिक पार्ट के लिए अगर देखा जाए, तो स्टैटिक पार्ट के लिए आप एंड्रयू हेवुड का मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स पढ़ा था, थोरली पढ़ा था इस बुक को। बहुत मोटी ये बुक है, और मैं इस बुक को पढ़ा था, और मुझे काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा। उसके बाद बेली स्मिथ का द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक बुक आता है, उसको भी मैंने पढ़ा था मास्टर्स के पीरियड में। लेकिन मुझे लगता है कि एक बुक को ही आप रेफ़रेंस के रूप में इस्तेमाल करें, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, और मुझे मुझे लगता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड्रयू हेवुड का इनफ है रेफ़रेंस के रूप में, ठीक है? और यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने आपका प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैं बताया था आपकी एजुसीकर या आपका सार कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, आईआर के कंटेंट पर वीडियो बना रहे हैं, तो वहाँ देख सकते हैं। उसी तरह अगर यूनिट 6 की बात किया जाए, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो उसके लिए आप करेंट थोड़ा-सा आप रहो, आप पेपर पढ़ो उसके लिए थोड़ा-सा, और यूट्यूब चैनल जो पोल साइंस हेल्प यूट्यूब चैनल जो मैं बताया था, उस पर वीकली करंट अफेयर बना रहे हैं। तो उस करंट अफेयर को आप देखो, और वहाँ नोट्स डाउनलोड कर लो, और पेपर से भी थोड़ा-सा अवगत रहो आप, ठीक है? या विज़न का भी करंट अफेयर आता है, एक इंटरनेशनल रिलेशन का कंपाइल, उसको आप देख सकते हो रेफ़रेंस के रूप में, ठीक है? ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, थोड़ा-सा करंट से अपडेटेड रहना है, और आपका यूट्यूब चैनल पर जो कंटेंट मिल जाए इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसीज़, तो उसको देख सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया के लिए आप इंडियन पॉलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इंडियन पॉलिटी, आपका सेलेक्टेड बुक पढ़ना है, जो सिलेबस इंडियन पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत, मेरे हिसाब से सबको ही आप लोग अवगत होंगे इस बुक से। और इस बुक का इस्तेमाल सेलेक्टिव करना है, काहे कि क्यों, काफ़ी बहुत मोटी बुक है। तो इसमें जो आपका सिलेबस जो है, उससे जो मैच कर रहा है, उसी से रिलेटेड बुक आपका इसमें देखना है कि हाँ, आपके सिलेबस का जो पार्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, उसका इसमें कौन-कौन सा जो चैप्टर है, वो उसमें मिलता है। जैसे पार्लियामेंट हो गया, चाहे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर्स हो गया, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, ये सब सिलेबस में हमारे यूजीसी के सिलेबस में है। इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है? तो उसको आप इससे कवर कर लीजिए, ठीक है? उसी तरह आप यूनिट 8 की बात की जाए, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, तो इसके लिए मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बुक भी इसके लिए देख सकते हैं। कुछ यूनिट आपके इंडियन पॉलिटी में भी मिल जाएगा, ठीक है? तो आप सिलेबस देख कर, और यूनिट 8 के लिए आप थोड़ा-सा स्ट्रेटजी बनाओ कि हाँ, कैसे कवर किया जाए यूनिट 8 को, ठीक है? उसमें आप यूनिट 8 के लिए पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के लिए आप, एक तो पॉलिटिक्स इन इंडिया बुक आता है एनसीईआरटी का 12th में, उसको आप देख सकते हैं, वो अच्छी बुक है वो। उसी तरह कुछ यहाँ से कवर कर लीजिए, इंडियन पॉलिटी से, कुछ यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए उससे, ठीक है? अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज़ को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी होता है स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, एम लक्ष्मीकांत का काफ़ी अच्छी बुक है। और इसमें क्या है कि आप इसमें गलती कभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने गलती क्या किया था 2020 में जब मैंने जेआरएफ दिया था, उसमें मैंने इस पूरे बुक को पढ़ गया था। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सेलेक्टिव होना है। और मैं इस यूनिट के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा कि इस बुक का कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? और रेफ़रेंस के रूप में इस्तेमाल करना है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर, एजू सीकर पर काफ़ी अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। वहाँ पर उन लोगों ने क्रैश कोर्स बना कर रखा है सभी पर, आपका हर्बर्ट साइमन पर, जस्टिस बर्नार्ड पर, डिसीजन मेकिंग थ्योरी पर, बाउंडेड रेशनलिटी और ये सब पर, मतलब जो भी कंसेप्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का,
न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, जो भी कंसेप्ट है उस पर उन लोगों ने क्रैश कोर्स बना कर रखा है, ठीक है। उसी तरह अगर गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया की बात की जाए तो उसके लिए भी मेरे हिसाब से कुछ उसके जो आपके सेक्शन है इससे कवर हो जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम लक्ष्मीकांत का कुछ आप यूट्यूब चैनल पर आप देख लें, ठीक है। ये ओवरऑल आपका कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं जो मैं बताया, जो रेफरेंस के रूप में आपको इस्तेमाल करना है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ठीक है। आप अगर हो सकता है कि मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो ये सब बुक पढ़े हों, आपके पास नोट्स हैं, कुछ नोट्स को यूटिलाइज कीजिए। अगर या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप सुब्रत रंजन मैम का नोट्स हो, चाहे पहले से आपका अपना पर्सनल नोट्स हो, तो उस नोट्स का भी यूटिलाइज कीजिए। आप कोई जरूरी नहीं है कि पूरा बुक ही पढ़ा जाए, उतना टाइम भी नहीं है, 2 महीना। आप आपका ही कॉल होना चाहिए कि बुक आप कैसे पढ़ रहे हैं, इसका कैसे यूटिलाइज हो रहा है। मेरा जहाँ तक मानना है कि इसको रेफरेंस पॉइंट के रूप में आप लोग लीजिए, और जहाँ आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, जो सिलेबस लग रहा है कुछ सिलेबस छूट रहा है, तो इस बुक में आप उस सिलेबस को जाकर कवर कीजिए। और 2 चीज़ें तो आप लोग के पास हमेशा होना चाहिए, फर्स्ट सिलेबस, और सिलेबस के हिसाब से इस किताब का इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आर गुप्ता का यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस लिया था, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन आप लोगों को मिल जाएगा 2022 का, उसको आप लोग ले लीजिएगा। उसमें 2021 और 22 का क्वेश्चन पेपर भी दिया होगा पॉलिटिकल साइंस का, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर बनाइए आप। इस सब बुक को पढ़ना है, यूट्यूब चैनल पर भी देखना है, उसका नोट्स बनाना, सब करना है, लेकिन सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर कभी नहीं छोड़ना। क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, उसको करना है, उसको छोड़ना नहीं है। एक बीज बाइजू ऐप भी है, उस पर भी मेरे कुछ दोस्त हैं, जूनियर्स हैं एम ए पॉलिटिकल साइंस में, उनका कहना है कि उस पर काफ़ी अच्छा मॉडल पेपर बना कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर एक्सप्लेनेशन किए हैं, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपका शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो बस लास्ट में यही आप लोगों से निवेदन है कि मैं काफ़ी अपना टाइम निकाल कर और काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो निवेदन आपसे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे के साथ शेयर कीजिए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ इसमें कुछ छूट रहा है और कुछ और नया, कुछ किसी टॉपिक पर और स्ट्रेटजी को लेकर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट जरूर जाकर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट से क्या आइडिया लगता है कि हाँ हमें आगे क्या किस पर बात करना चाहिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोग के लिए भी स्पेसिफिक जो रिसोर्सेज है, जैसे कुछ रिसोर्सेज तो यहाँ हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, जैसे आर गुप्ता का मैं अभी बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी जो अभी बोला मैं लक्ष्मीकांत, सब हिंदी में उपलब्ध है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का मैं जो बुक बोला वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, एंड्रू हेवुड का बुक हिंदी में नहीं मिलेगा ना, तो अधिकतर बुक जो है सब हिंदी में उपलब्ध है, तो आप उसको देख सकते हैं। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है उनके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।